हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट की पाठशाला। आज के इस ब्लॉग में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के एनालिसिस, हॉट स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, सेक्टर परफॉर्मेंस चेक करेंगे और वीकली व्यू मार्केट का देखिए और कुछ ग्लोबल इंडेक्सेस को भी गो थ्रू करेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आप ये कमेंट्स में से किसी ने पूछा कि डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं, तो आज के इस वीडियो में जहां पर हम ग्लोबल मार्केट्स को स्टडी करेंगे, वहीं पर डिमांड जोन सप्लाई जोन की मार्किंग किसी एक पर्टिकुलर चार्ट पर डिटेल में लूंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने है निफ्टी का चार्ट और हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर डिमांड जोन सप्लाई जोन मैं मार्क करता हूँ आपके लिए। ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू में ये प्राइस रेंज है ये फीचर पिक करेंगे और वहां पर आप डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डिमांड जोन वो होती है जहां पर हम बाई करना चाहते हैं, सप्लाई जोन वो एरिया है जहां पर हम सेल करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम बाई करेंगे करंट मार्केट प्राइस विच इज 117 185, इससे नीचे बाई करेंगे। तो डिमांड जोन जब भी मार्क करेंगे तो करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही देखेंगे मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस ये रही तो डिमांड जोन इसके नीचे ही मार्क करेंगे। तो इस वाले कंटेक्स्ट के अंदर अगर डिमांड जोन मुझे मार्क करनी होगी तो डिमांड जोन ऐसे मार्क की जाएगी। इसका कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैंने टेम्पलेट्स बना रखे हैं अपने एंड पर, आप भी ऐसे टेम्पलेट्स को बना सकते हैं। डिमांड जोन को ग्रीन से और सप्लाई जोन को रेड से। तो मैंने ये डिमांड जोन मार्क कर दी अपने लिए। ठीक है, अब इसके नीचे अगर कोई मुझे डिमांड जोन देखनी हो तो सेकंड डिमांड जोन में नीचे देखूंगा इसके। ये फीचर को यूज करेंगे फिर से और ये ऐसे करके इसकी मार्किंग कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे जाएंगे करंट, फिर ये मार्क कर दिया। अब इसके नीचे देंगे तो यहाँ पर अपना एक कर्सर रख दो इस तरीके से और इसके नीचे फिर से जाना चालू करो। तो इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो फिर ये डिमांड जोन है अगली, आप ये डिमांड जोन अपनी मार्क कर सकते हैं। इसके नीचे फिर से आप अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देना और उसके नीचे जाकर फिर से आप अपनी डिमांड जोन को मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो प्रोसेस हो गया आप डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करने का। मैंने डिमांड जोन आपको दिखा दी। अब चलिए सप्लाई जोन मार्क करना स्टार्ट करते हैं। एक सप्लाई जोन ये मार्क कर दी मैंने। यहाँ से मैंने टेम्पलेट बना रखे हैं, आप भी ऐसे टेम्पलेट्स बना सकते हैं। वीकली सप्लाई जोन, तो उसका थोड़ा सा कलर अलग हो जाता है तो पता चल गया कि वो सप्लाई जोन है। इसी तरीके से आप और सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं ऊपर की तरफ। ये एक सप्लाई जोन होगी, ऐसे ही ऊपर भी एक सप्लाई जोन है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिमांड जोन सप्लाई जोन होगी। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन में आपको फॉर्मेट चाहिए होता है जहां पर एक बेस कैंडल बने, जिसको बोरिंग कैंडल बोल सकते हैं। यानी कि उस कैंडल का जो बॉडी है वो बॉडी का साइज उसकी रेंज के मुकाबले बहुत कम होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और मार्केट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। बस हम उस रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं। तो कभी भी पोजीशन लेने से पहले अपना रिस्क पैरामीटर्स को गो थ्रू कर लिया जाए। चलिए तो मार्केट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट से। आपके सामने है डाउ जोन्स का चार्ट। ये डाउ जोन्स के चार्ट पर मंथली टाइम फ्रेम का एनालाइज चालू करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट करते हैं अपनी। तो आप अगर नोटिस करें तो ये एक सप्लाई जोन का फॉर्मेशन है, पर ये सप्लाई जोन चली नहीं और मार्केट ने इसको तोड़ दिया। तो अगर आप देखेंगे जब प्राइस यहाँ पर आई सप्लाई जोन के पास में तो हमारा आरएसआई 50 के ऊपर चल रहा था। मार्केट में बोला जाता है कि आरएसआई अबव 50, इफ द आरएसआई इज अबव 50 अ सप्लाई जोन इज अ लाई। तो इसलिए सप्लाई जोन यहाँ पर ये इतना काम नहीं की और हम ऊपर की सप्लाई जोन की तरफ से रिट्रेसमेंट लेते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। डाउ जोन्स के डेली के चार्ट पे जाते हैं, ये इंडिकेटर हटा देते हैं सिंपलीफाई करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस नीचे गिरती है, फिर एक रिट्रेसमेंट ले रही है, फिर नीचे न्यू लो बना रही है, फिर रिट्रेसमेंट लेती है, फिर एक न्यू लो बनाती हुई चली आ रही है। पब्लिक को, रिटेलर्स को लगता है कि मार्केट में तेजी आ गई है, लेकिन वही तेजी वहां से गिरावट की तरफ मोड़ दी जाती है। तो ये था डाउ जोन्स एंड नैस्डैक का चार्ट। कमिंग टू द यूरोपियन मार्केट, फुटसी का चार्ट हम लोग एनालाइज करते हैं। हाई टाइम फ्रेम से चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एरियाज पर सप्लाई जोन थी, प्राइस को बहुत दिक्कत हुई ऊपर जाने में और वहीं से गिरावट महसूस की गई। यहाँ पर एक डिमांड जोन का फॉर्मेशन है फुटसी के चार्ट पर। वीकली चार्ट पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि फुटसी का चार्ट सप्लाई जोन्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर इन सप्लाई जोन से रिएक्शन लेकर नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। ये सप्लाई जोन से गिर के नीचे डिमांड जोन की तरफ आ रहा है और आप अगर देखें तो कोरोना का जो टाइम था वो सब निकाल चुके हैं। तो प्राइस सप्लाई जोन से गिरकर डिमांड जोन की तरफ आ रही है। ये ऑर्डर्स यहाँ पर है, थोड़ा रिट्रेसमेंट प्राइस यहाँ से ले सकती है, इवेंचुअली प्राइस को और नीचे की तरफ भी आ सकती है। ये आपके सामने है कैक का चार्ट, यूरोपियन इंडेक्स है। मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो ये सप्लाई जोन का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस ने वहां पर एंट्री ली, नीचे की तरफ गिरी। यहाँ पर एक डिमांड जोन ये बनी हुई है, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगी और उसके बाद में प्राइस इवेंचुअली बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं कर पाई है। प्राइस यहाँ से डिमांड जोन को टच करने के बावजूद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, इवेंचुअली सोल्ड ऑफ हो रही है।
तो नेक्स्ट डिमांड जोन इज दिस एरियाज एंड अगेन कोविड के जो हाइस थे वो ऑलरेडी तोड़ के जा चुकी है प्राइस। तो यूरोपियन मार्केट सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है इस समय पर। वीकली चार्ट पर आते हैं कैक के, तो आप देखेंगे कि प्राइस अगेन सेम फॉर्मेशन से गिरती है, रिट्रेसमेंट्स होते हैं, गिरती, नया लो बनाती है, रिट्रेसमेंट्स होते हैं, फिर नीचे गिरती है। तो ये फॉर्मेशन आप हमेशा मार्केट में देखेंगे, इंस्टेंट ट्रैप में नहीं आना है। कल का शॉर्ट भी यही डाला गया था। मेजर ट्रेंड जो हमारा है वो बेयरिश ही है, माइनर ट्रेंड हमारा बुलिश हो सकता है, लेकिन हमें मेजर ट्रेंड के साथ में रहना है तो पैसा बनेगा अपना। ये आपके सामने हैंग सेंग का चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम पर हम इसको एनालाइज करते हैं तो पाएंगे कि यहाँ पर सप्लाई जोन्स का फॉर्मेशन हुआ है, प्राइस रिट्रेस की नीचे की तरफ गिरती हुई आ रही है। अगली डिमांड जोन हमें सीधी स्ट्रेट अवे यहाँ पर दिख रही है, विच इज 13,000। वी आर करेंटली ट्रेडिंग एट 17,000। तो 32,000 का इंडेक्स उनका 16,000 ऑलरेडी हो चुका है और उसके अंदर अभी और गुंजाइश है। और 16,000 का इंडेक्स जस्ट अभी 3 महीने पहले की बात थी। 3 महीने पहले उनका इंडेक्स यहाँ पर था। तो मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइस क्या कर रही है। तो सप्लाई जोन का फॉर्मेशन है और लोअर एंड पर जहां पर भी डिमांड जोन्स होंगी वो एरियाज को प्राइस ब्रेक करके नीचे की तरफ इंच करना स्टार्ट करेगी। कमिंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम, देयर इज नो रिस्पाइट फॉर द प्राइस इज मेकिंग लोअर लोज इन फॉर्मेशन और बहुत वीक होती चली आ रहा है इंडेक्स। ये ताइवान का वेटेड स्टॉक इंडेक्स है, उनका इंडेक्स है ताइवान का। मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट पर आप देखेंगे कि ये एक डिमांड जोन है जो प्राइस को थोड़ी सी एक पुश देगी, छोटा सा एक रिट्रेसमेंट होगा, इवेंचुअली प्राइस नीचे की तरफ और आ सकती है। ये सप्लाई जोन का फॉर्मेशंस है। तो बैक टू बैक सप्लाई जोन्स फॉर्म हो रखी है यहाँ पर। कमिंग ऑन द वीकली चार्ट, ये एक एरियाज है जहां पर डिमांड जोन है, थोड़ी सी प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर एक स्पेस ले सकती है। ऑन द डेली चार्ट ऑफ ताइवान इंडेक्स आप देखेंगे कि प्राइस डिमांड जोन के बहुत नजदीक आके छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया है, बट वी नीड टू सी हाउ दिस प्लेज आउट। एज फार आई सी दैट प्राइस विल अगेन टेक सप्लाई फ्रॉम दिस एरियाज एंड इवेंचुअली ये एरियाज को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगी। अब अगला हम देखते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट का एनालाइज करते हैं। उससे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट का जरा हीट मैप देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट ने हमारे क्या किया। तो आप देखेंगे हम इस समय मंथली परफॉर्मेंस देख रहे हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स का जो हैवी वेटेज रखते हैं। तो आप पाएंगे कि सबसे बड़े जो हैवी वेट्स है हमारे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, मारुति, एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व, सभी के सभी ने मार्केट में अपना बियरिश ट्रेंड दिखाया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने थोड़ा पॉजिटिव साइड दिखाई है, सन फार्मा ने थोड़ा पॉजिटिव साइड दिखाया है, बाकी और कोई भी स्टॉक मार्केट में पिछले एक मंथ के अंदर चल नहीं पाया। चलिए इसकी वीकली परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि स्टॉक मार्केट में वीकली एंड पर क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं रिलायंस जो कि मार्केट का सबसे बड़ा वेटेज रखता है वो सबसे ज्यादा मार्केट को डुबो के नीचे लेकर गया है। HDFC बैंक में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है, ट्विंस HDFCs में HDFC बैंक एंड HDFC। इन्फोसिस ने थोड़ा सा तेजी की है मार्केट में, कोटक बैंक। तो एक फील ये आता है कि यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स ने एक थोड़ी सी तेजी करने की कोशिश की है मार्केट में। बाकी जो मार्केट के हैवी वेट्स हैं, रिलायंस देखिए, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस, ये सब ने मार्केट के अंदर मोमेंटम लूज किया है। चलिए इसका डेली परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि फ्राइडे जो कल का दिन निकला उसमें क्या हुआ। तो थोड़ा सा बैंक की तरफ से तेजी दिखाई दी है यहाँ पर। ट्विन HDFCs ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है, बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है, NBFCs ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। बट ओवरऑल देखा जाए तो वीकली बेसिस पर मार्केट के अंदर वीकनेस ही नजर आती हुई दिख रही है हमें। ये आपके सामने सेक्टर्स का मैंने हीट मैप लगा के दिया हुआ है और आप यहाँ देख सकते हैं मिड कैप के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट महसूस की जा रही है और जो मेजर इंडेक्सेस को होल्ड करके बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज बैठे हुए हैं, FMCG बैठा हुआ है। मैंने आपको रिकमेंड भी किया था FMCG सेक्टर के अंदर। IT थोड़ा सा पुल बैक लेता हुआ दिख रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हो चुका था हाई से IT सेक्टर। फार्मा सेक्टर क्योंकि मोस्टली ये लिंक बाहर से रहते हैं US से, तो इनके अंदर भी थोड़ी सी तेजी अभी देखने को मिली है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर ट्रेडिंग इन दी नेगेटिव टेरिटरी। मेटल्स, मीडिया में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है हमें। चलिए देखते हैं और इंडियन मार्केट को रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं। चलिए ये है निफ्टी का चार्ट आपके सामने, इसकी एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट आप देखेंगे, सप्लाई जोन्स का ये फॉर्मेशन हुआ है, प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट्स लेकर नीचे की तरफ आ रही है और ये सप्लाई जोन्स अपने मार्केट में काम करती हुई दिख रही हैं। अगर इसकी डिमांड जोन देखें तो नेक्स्ट डिमांड जोन वी आर हैविंग एट दिस पॉइंट, यानी कि मार्केट को यहाँ तक तो बहुत आराम से आना ही है। यानी कि मेरा मेजर ट्रेंड बियरिश है, यानी कि मार्केट को
आना तो नीचे ही है। अगर एक दो दिन के लिए पॉजिटिव हो जाए तो उसमें मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि मेरा मेजर ट्रेंड तो नीचे की तरफ ही है। ठीक है, सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ रहे हैं, डिमांड जोन पर आकर थोड़े समय के लिए रुकेंगे। इसको लोअर टाइम फ्रेम पर थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि प्राइस कर क्या रही है यहाँ पर। तो ये सप्लाई जोन से नीचे की तरफ गिरी, ये एक डिमांड जोन से रिट्रेसमेंट ली, थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ गई, ये एरिया से सप्लाई जोन फिर से ली, फिर एक नया लो दिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर आकर हॉट लिया फाइनली, और फिर से एक नीचे की तरफ अपना रुझान दिखा रही है। अब यहाँ पर कोई भी डिमांड जोन नहीं बची। अगर प्राइस इस बार गिरना स्टार्ट होगी तो स्ट्रेट अवे प्राइस सीधे के सीधे यहाँ पर आके कहीं ना कहीं आपको दिखेगी 16 या 250 के आसपास कहीं आके रुक सकती है यहाँ पर। उसके बाद अपनी डाउनवर्ड जर्नी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद में फिर से अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकती है। प्राइस रिट्रेसमेंट इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर कुछ एरियाज है, इनसे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है। तो कोई भी सप्लाई जोन अगर मार्केट तोड़ देता है तो वो डिमांड जोन बन जाती है। तो ये सप्लाई जोन थी, मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो ये डिमांड जोन बन गई, जिसको फ्लिप जोन बोलते हैं। तो प्राइस गिरी, यहाँ से सपोर्ट लिए ऊपर चलेगी। नेक्स्ट टाइम जब ये आएगी तो अब इस बार इसके ऊपर नहीं रुकेगी। कभी भी ये डाउट है डिमांड जोन चलेगी नहीं चलेगी, आप इक्वार्डन आंसर्स को यूज़ कर सकते हैं, RSI का इस्तेमाल कर सकते हैं। RSI अगर 60 के ऊपर है तो आप मान सकते हैं कि प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है, 60 के नीचे है प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। साथ में आप ये एनालाइज भी कर सकते हैं, प्राइस जब यहाँ पे थी तो इसका RSI यहाँ पे था और अभी प्राइस उसी जगह पर आई है तो उसका RSI यहाँ पर है। तो आपको प्राइस एक्शन में दिख रहा है कि RSI प्राइस हम लोग बराबर की ऑलमोस्ट बराबर पे आ चुके हैं, लेकिन अगर इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं है। तो अगर आप रिलेटिवली देखें तो प्राइस रिलेटिवली बहुत वीक है। अगर आप इसको देखें तो इसकी क्लोजिंग ये प्राइस थी तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आ चुकी है, बल्कि थोड़ा हायर एंड पर ही है। बट RSI इंडिकेटर बता रहा है कि भले मैं वहाँ पर आ चुका हूँ लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मैं नीचे की तरफ गिरूंगा। सिमिलरली जब मार्केट में सप्लाई जोन होती है तो अगर सप्लाई जोन जब बनती है मार्केट में और हमारा RSI 60 के ऊपर चल रहा होता है, उस केस में सप्लाई जोन नहीं चलने के चांसेस होते हैं। बोला जाता है कि सप्लाई इज ए लाई इफ द RSI इज अबव 60। तो ट्रेंड के साथ बने रहिए, ट्रेंड के हिसाब से काम करिए। ये जो डिमांड जोन सप्लाई जोन मैंने आपको मार्किंग दिखाई, इसको डिटेल में हम अपने वीकेंड बैचेस होते हैं वहां पर जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 3 मंथ का ये कोर्स होता है जिसमें मैं 1 मंथ पूरी की पूरी डिमांड जोन सप्लाई जोन्स कौन सी डिमांड होल्ड करेगी नहीं करेगी और बाकी ऑर्डर आंसर्स इंडिकेटर्स और एडवांस कॉन्सेप्ट्स का यूज करके वो 1 मंथ में डिलीवर करते हैं वीकेंड पे। उसके अगले 1 मंथ में मैं अपने ट्रेड जो भी लेता हूँ वो अपने सारे स्टूडेंट्स को शेयर करता हूँ। उसके 1 मंथ तक उनके ट्रेड्स को एनालाइज करता हूँ, उनके अंदर गलतियाँ बताता हूँ और उनके अंदर अच्छाई बताता हूँ, ताकि वो एक बहुत अच्छे प्रो ट्रेडर बन जाएं। जनरली ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स पहले मंथ के अंदर ही मेरे ट्रेड जो मेरी कोचिंग की फीस है वो कवर कर लेते हैं, लेकिन जस्ट ये क्लेम नहीं है मेरा, इट जस्ट अ फीडबैक। ऐसा पास्ट में लोगों ने किया है, पर मैं ये एडवाइस नहीं करता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं RSI का मैंने आपको यूज़ बताया, वो भी यही सिग्नल कर रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। ये हमारा हीट मैप मैंने वीकली बेसिस पे दिखाया, तो आप देख सकते हैं जो हमारे मार्केट के हैवी वेट्स हैं वो मार्केट में गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। मारुति देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, हिंदुस्तान लीवर, ये सभी की सभी गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं और वही हमारा इंडेक्स बोल रहा है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर ले जाने के लिए कोई भी स्टॉक आगे नहीं आ रहा है इस समय पर। चलिए बैंक निफ्टी का भी एनालाइज कर लेते हैं, RSI को भी कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। मंथली चार्ट का रिव्यू करते हैं। यहाँ पर मंथली चार्ट पर ऊपर से बहुत सारे रिजेक्शंस आए हैं। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो अगेन बहुत सारे रिजेक्शंस आए हैं। एक डिमांड जोन थी ये एरिया जहाँ पर प्राइस रुकी और ये थोड़ा सा आपने देखा कि बॉटम ऑफ दी जोन से एक रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर की तरफ प्राइस गई है। ये अगर डेली का चार्ट देखें तो प्राइस आई डिमांड जोन पर, एक नया हाई दिया, दूसरी बार आई, बट इस बार नया हाई देने से चूक गई और ये जो डिमांड जोन पुरानी थी ये मार्केट में उल्टा काम की और एक सप्लाई जोन के तहत मार्केट में सेलिंग ऑर्डर्स लेकर आई। और आप देख सकते हैं अगर इस बार प्राइस को नीचे की तरफ आना है यहाँ से, तो देयर इज नथिंग टू स्टॉप द प्राइस दिस एरियाज। तो प्राइस जब नीचे की तरफ इस बार आएगी तो एक न्यू लो की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी। साथ में जैसे मैंने बताया था प्राइस का RSI का हेल्प लेते हुए एक चीज़ चेक करते हैं कि प्राइस ये जोन पर होल्ड करेगी कि नहीं करेगी। तो आप प्राइस जब यहाँ पर आई है तो RSI आप देख सकते हैं, RSI हमारा
50 के आसपास चल रहा है, प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। ये जो डिमांड जोन टूट गई है, सप्लाई जोन की तरह काम कर रही है, लेकिन ये सप्लाई जोन 60 के नीचे है RSI इसका, तो इस सप्लाई जोन हमारे लिए झूठा है एक नंबर का। ये सप्लाई जोन हमारे लिए काम नहीं करेगी, ठीक है। और इवेंचुअली हम देखेंगे प्राइस नीचे की तरफ इंच करते हुए चली जाएगी। मेजर ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज बियरिश एज आई एम मेंशनिंग अगेन एंड अगेन। माइनर ट्रेंड की तरफ फोकस मत करिए, मेजर ट्रेंड की तरफ साथ रहिए, पैसा बनेगा आपका। कोई भी रिट्रेसमेंट्स होते हैं उनको सेलिंग अपॉर्चुनिटी तरह से यूज करिए, मार्केट उनको सोल्ड ऑफ करते हुए ही आगे की तरफ बढ़ेगा। RSI का एक इस्तेमाल आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पे थी तो आप इसका देखिए, प्राइस जब इस एरियाज पे थी तो प्राइस आज वहीं उसी जगह पर लौट कर आई है, यहाँ से प्राइस यहाँ पर आई है, सेम लेवल पर प्राइस आके खड़ी हो गई है। और मैं आपके सामने अगर RSI को इस्तेमाल करते हुए दिखाऊँ तो RSI जब प्राइस यहाँ पर थी तो इसका RSI यहाँ पर था और आज का RSI कहाँ पर है। तो प्राइस भले सेम जगह पर आ चुकी है लेकिन मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट के अंदर वीकनेस है। तो मार्केट को जरा सी चिंगारी चाहिए और ये तहस नहस हो सकता है मार्केट यहाँ से। इसलिए मैं काफ़ी महीनों से ये चीज़ सबको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि वी आर एट ए वेरी क्रिटिकल पॉइंट एंड वी कैन इंच टूवर्ड्स द न्यू लोस इन द मार्केट। No, God! No, God! आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये वीडियो में डिमांड जोन सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट मैंने आप ही कमेंट से उठा कर लिया था। नीरव है, कनाडा में रहते हैं, उन्होंने कमेंट किया था वीडियो पे कि आप डिमांड जोन सप्लाई जोन को कॉन्सेप्ट को उठाइए। उनका कमेंट देखते हुए ये वीडियो बनाया गया। ये वीडियो उनके तर्ज पर आप लोग कमेंट करिए, आप बताइए मुझे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या जानना है मेरी तरफ से, वो वीडियो आपके सामने शेयर किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, शेयर करिएगा। अगर मुझे 20 कमेंट से ऊपर किसी भी टॉपिक मिल जाते हैं वो वीडियो अगली बार आपके लिए बनाया जाएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।